हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फिजिक्स का चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम वेक्टर है ना, वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग कापी और कलम और बुक की तो क्या ज़रूरत नहीं है, उठा लीजिए और नोट्स लिखते जाइए, समझते जाइए, बनाते जाइए, ठीक है। तो आज हो सकता है फिनिश हो जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कुछ हम देख लेंगे। तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है उसको मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो समझ में ना आए हैं तो उसको बताइएगा और कमेंट्स कीजिएगा। कोई मोबाइल कीजिएगा, मोबाइल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया है। तो मैं आप लोगों को डाउट जो है पूरा करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि अगले वीडियो में आप लोगों का पूरा डाउट को मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट हैं, हमने बताया था। एक था स्केलर प्रोडक्ट, उसके बारे में हमने डेरिवेशंस वगैरह किया था, फार्मूला वगैरह बताया था और डेफिनेशन भी किया था। आज अब देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट, मान लो दो वेक्टर हैं, उसका स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी ही होती है। उसी तरह मान लो दो वेक्टर हैं, उसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट हम डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस से प्रोडक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम, जिसमें ए डॉट बी पढ़ते थे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि ही होती है और इसकी दिशा क्या होती है, दोनों सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा में होती है, जो कि तीसरी सदिश जो इन दोनों सदिश के लंबवत होगी। मान लो हमको दो सदिश दिया है, इसके ले लेते हैं, तो डेफिनेशन वगैरह को लिख लीजिए। मान लो दो सदिश हैं, है ना, तो इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण की साइन के बराबर होता है गुणनफल के, और इनकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। लिख लीजिए। The vector product of two vectors is a vector quantity. The magnitude of vector product of two vectors is given by the product of the moduli of two vectors and the sine of the angle between them. The direction of vector product is perpendicular to the plane contents of two vectors. Okay? तो स्केल तो मिल गया है। मान लो कि दो सदिश राशियां हैं, मान लो कि दो सदिश राशियां हैं ए और बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। तो तीसरी सदिश जो होगी, जो कि एकक सदिश होगी और इन दोनों सदिशों के लंबवत होगी। ओके, सपोज टू वेक्टर ए एंड बी, then the vector product of two vectors in given by the magnitude, the product of magnitude of both vector is equal to the cosine of both the vector of given, है ना। तो suppose two vector A and B, then the vector product of this vector is represented by A cross B is equal to the magnitude, the product of magnitude of vector is sin, ओके, या फिर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और ये दो तीसरी वेक्टर है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो कि इन दोनों सदिशों के क्या होगी, लंबवत होगी। डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाइए, डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाइएगा।
ठीक है। तो लिख लिए दो सदिशों का सुहृद गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण, जो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण के, जिनका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, लिख लिए। फिर से एक बार बोल देते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड of vector product of two vector is given by the product of moduli of two vectors and the sine of the angle between them। अब n क्या है? n कैप यूनिट वेक्टर along the direction of, ठीक है। अब देखिए n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। लिख देते हैं यहाँ पर, n कैप इज द यूनिट वेक्टर along A क्रॉस B। ओके, ये हो गया हमारा सदिश गुणनफल। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग करते हैं हम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? एक समांतर चतुर्भुज के द्वारा इसको व्यक्त करेंगे। मान लो दो सदिश है ना, माना कि दो सदिश है, सपोज टू वेक्टर्स है ना, ये O, ये हो गया P, वेक्टर A B, एंगल भी कितना होगा? थीटा। आप कंप्लीट द पैरेललोग्राम। OP QR, ठीक है। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा इसको तिरछा बनाते तो ठीक रहता है। ठीक है, PQRS। अब देखिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है। सपोज टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ OP एंड OR, एंड OP इज द वेक्टर A एंड OR इज द वेक्टर B, है ना। एंगल बिटवीन देन कितना हो जाएगा? थीटा। ड्रॉन परपेंडिकुलर RS of vector OP, then the triangles OSP या OSR R is 90 degree. Then sin theta is what? In this angle is right angle triangle. Why? Because R is the perpendicular drawn of vector OP, है ना। अब complete a parallelogram OPQRO and RS is the perpendicular of given vector OP drawn from R. Then the right angle triangle OSR is perpendicular hypotenuse and base। तो sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? RS अपॉन OR। Then the RS equal to OR sin theta, ठीक है। And OR is what? OR is vector B, OR is the vector B, तो RS is equal to B sin theta, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम निकाल रहे थे किसका? इन सदिशों का सदिश गुणनफल का। इसको जल्दी से बना लीजिए, फिर इसका हम नियम देखेंगे।
ये कौन सा दिया है, मान लो 2 वेक्टर ए बी है, तो इसमें 2 वेक्टर ए और बी है जो कि एक पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड ओ पी ओ आर है ना, से हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किए हैं, और इसमें ए और बी की वैल्यू कितना है, ओ पी ओ आर है। अब ड्रॉन परपेंडिकुलर कहाँ से किए, है ना, 2 सदिशों ए और बी को समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू आर की 2 संलग्न भुजाएं हैं, ओ पी ओ आर द्वारा परिमाण दिशा में किए गए हैं। तो ओ पी इक्वल टू ए है और ओ आर इक्वल टू बी है। अब देखिए चित्र को ध्यान दीजिए, बिंदु आर से भुजा ओ पी पर लंब आर एस डालते हैं और ए और बीच का कोण थीटा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोला मैं, 2 सदिश ओ पी पैरेलल टू ए है ना, एंड ए के पैरेलल ओ पी और बी के पैरेलल ओ आर को एक समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू आर के परिमाण और दिशा में इनकी 2 संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया गया है, और किया गया ना। अब आर से हम एस पर, आर से ओ पी पर हम एक लंब डालते हैं, आर से ओ पी पर एक लंब डालते हैं, तो ये हमारा एक साइन थीटा जो होता है, ये एक ट्रायंगल मिल रहा है, जो कि कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमने साइन थीटा निकाला। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लोग पढ़े होंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ओ पी इंटू ओ आर, ठीक है। तो ओ पी की वैल्यू कितना है हमारे पास, ए है, ओ पी डॉट ओ आर, और ओ आर की वैल्यू मैंने कितना निकाला, है ना, बी, अरे सॉरी ओ एस, आर एस, ओ पी इंटू आर एस, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ये हमारा निकल गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, उतार लीजिए। तो दो सदिशों के सदिश गुणन का परिमाण दोनों सदिशों से निर्मित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रों के बराबर होता है। दो सदिशों के, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, दो सदिशों के सदिश गुणन का गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ उन दोनों सदिशों के या समांतर चतुर्भुज के, या फिर से सुन लीजिए, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण दोनों सदिशों से निर्मित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, और यही दो सदिशों के सदिश गुणनफल के ज्यामितीय अर्थ हैं। क्या देखें हम, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, क्या लिखें, दो सदिशों ए और बी का सदिश गुणनफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, समांतर क्षेत्र, उन दो सदिशों से निर्मित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हमारा इस सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ हो गया। अब इसको हम, ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। मान लो हमने दो सदिश लिया, ठीक है, माना हमने क्या किया, दो सदिश ए और बी लिया, तो इसको हम एक दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से भी समझा सकते हैं। मान लो हम दाहिने हाथ का अंगूठा, ये एनकैफ है ना, इनके बीच का एंगल थीटा है। मान लो हम दोनों सदिशों के लंबवत एक दाहिने हाथ का अंगूठा को हम इस पर उठाते हैं, ये जो हो तीसरी सदिश इस अंगूठे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, है ना। तो इन दोनों का जो एंगल होगा,
इन दोनों का एंगल जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, ये अंगुलियां मुड़ रही हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लो हम दो सदिशों ए और बी है ना, दो सदिशों का सदिश गुणनफल का समझाने के लिए हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार ऊपर रखते हैं और अंगुलियों को इस प्रकार ऐसे फैलाते हैं, ये अंगूठा जो हो जाए ये एकक सदिश के समांतर हो जाए, तो अंगुलियां हमारी किस दिशा मुड़ेंगी, जिस दिशा में ये थीटा एंगल या ए और बी जो है मुड़ रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार लिख लीजिए इसको भी। अच्छे से लिख लीजिए। एक रेखा की कल्पना करते हैं जो दो ए और बी के घनिष्ठ बिंदु, जो ए और बी सदिश ए और सदिश बी के घनिष्ठ बिंदु से दोनों के लंबवत हैं। अब हम इस रेखा को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा जो हो जाएगा इस रेखा के समांतर हो जाएगा, तो अंगुलियों की मोड़ ए से बीतिका की ओर, उनके बीच छोटे कोण की ओर हो, तब अंगूठे की दिशा क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी की दिशा में। ओके, क्या लिखा है मैंने। अब हम एक रेखा की कल्पना करते हैं, हम एक रेखा की कल्पना करते हैं, ये हो गया। तो उस रेखा को हम दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे कि जो है अंगूठा उस रेखा के समांतर हो जाए, अंगूठा क्या हो जाए, उस रेखा के समांतर हो जाए, और जिस दिशा में हमारी अंगुलियां मुड़ रही है वह दिशा ए से बी की होगी, तो उसकी दिशा कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस बी की दिशा में होगी, है ना। उसकी दिशा कैसे हो जाएगी, ए क्रॉस बी की दिशा में हो जाएगी। इसकी दिशा अंगूठे की दिशा, है ना। तो अंगूठे की दिशा जो होगी, ध्यान रखिएगा कि हम एक रेखा की कल्पना करते हैं। देखिए, एक रेखा की कल्पना करते हैं और इसके पैरेलल हम क्या करते हैं, एक दाहिने हाथ से पकड़ते हैं, अंगूठा जो होता है रेखा के समांतर होता है, ठीक है। तो अंगूठे की दिशा, ये उंगलियों की दिशा किस, ए से बी होगी, तो अंगूठे की दिशा किस डायरेक्शन में होगी, ए क्रॉस बी की दिशा में। फिर सुन लीजिए कि यदि हम दाहिने हाथ से इस रेखा को पकड़ते हैं तो अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ेगी वह ए से बी की दिशा में होगी, और इस की दिशा है ना, अंगूठे की दिशा क्या होगी, ए क्रॉस बी की दिशा में होगी। यही सदिश का नियम है, ठीक है। अब हम देखते हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ। तो किसी सदिश का उसी सदिश से गुणनफल क्या होता है, शून्य सदिश होता है ना। मान लो दो समान सदिश ले लेते हैं, तो उनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा हो जाएगा, तो साइन जीरो की जीरो होगी, तो ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा। अब मान लो दो लंबवत सदिशों का गुणनफल का परिमाण उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा। इसको मिटा देते हैं। दो समान सदिश लेते हैं, क्या लेते हैं, दो समान सदिश इक्वल वेक्टर, जिनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा डिग्री। तो नंबर 1 ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, ए साइन 0 डिग्री एन के, तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस ए = 0। अगर मान लो दो लंबवत सदिश लेते हैं, दो लंबवत सदिश होगा तो उनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा = 90 डिग्री, है ना, साइन 90 डिग्री। तो दो सदिशों का गुणनफल जब वो एक दूसरे के लंबवत होंगे, उनके परिमाणों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब अगला क्या होगा, दो समांतर सदिशों गुणनफल सदिश शून्य सदिश होगा, ठीक है। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0 वेक्टर, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0 वेक्टर। तो वैसे ही होगा, दो पैरेलल वेक्टर हैं, मान लो दो पैरेलल वेक्टर हैं,
ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री। तो ए क्रॉस बी साइन 0 का कितना हो जाएगा 0। और मान लो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन हो तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन वेक्टर। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री का क्या होता है, हमेशा 0 होता है। लिख लीजिए, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होगा, चाहे वो एक ही दिशा में हो चाहे वो विपरीत दिशा में हो। ओके, अगला 3 विमाओं में हम सदिश का गुणनफल निकालेंगे। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लंबा जाएगा। 3 विमाओं में दो सदिशों का सदिश गुणनफल। चलिए अब लिखते हैं ना। तीन विमाओं में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन 3D। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन 3 डायमेंशन। डाल लीजिए। मान लो एक वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये क्या हो गया, सदिश ए का 3 विमाओं में ये क्या हुआ, सदिश हो गया ना। आई जे के है क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सेस। ए एक्स ए वाई ए जेड कंपोनेंट्स पढ़े थे अपन, है ना। अब वेक्टर बी दूसरी सदिश है, ये होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब यू नो दैट आई जे के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आई जे के, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, आई क्रॉस जे, ठीक है, कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, होगा पक्का। और तीसरी सदिश क्या है ये, के। वी नो दैट कि आई जे एंड के दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बोला मैंने कि आई जे के दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिख लीजिए उधर, ध्यान से ध्यान दीजिए इधर। लेट ए एक्स वाई ए वाई जेड प्लस ए जेड के एंड बी इक्वल टू इतना आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, क्या लिखा, आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम उधर नहीं आएंगे, आप लोग लिखिए, ध्यान से चेक नहीं करने आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई जे आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। तो जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के होगा कि नहीं। उसी प्रकार जे क्रॉस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, है ना। तो के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, के क्रॉस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे। तो आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे। ठीक है, मैंने आई जे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका प्रोडक्ट है ना, और इनका प्रोडक्ट, फिर इनका प्रोडक्ट, है ना ये। तो आई क्रॉस जे के, है ना, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई इक्वल टू। ये जब 3 वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो ठीक है, अब 2 पैरेलल होंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। आई क्रॉस आई 1 इंटू साइन
0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इज ऑलवेज 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। जब दो सदिश लंबवत होंगे तो उनका गुणनफल तेजी सदिश के बराबर होगा, रिवर्स करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम इस दिशा में घूमेंगे तो सदिश क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस बी, है ना। एक इसका एक एड टू मेमोरी लिख लेते हैं, फिर उसका निकालेंगे। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आई जे के, एक क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के। तो आई क्रॉस आई वाट 0, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस आई माइनस के, है ना, आई जे, और जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, के क्रॉस जे माइनस आई, और के क्रॉस के 0। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट इनका, ए क्रॉस बी। थोड़ा ध्यान देने लायक है आप लोगों को। यहाँ पर लिख लीजिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कर दीजिए यहाँ पर क्रॉस, है ना। लिख लीजिए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दिख रहा है उधर पीछे वालों को? चमक तो नहीं रहा है इधर से? लाइट जला दीजिए। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। इसको हम तीनों से करेंगे ना, ठीक है, इसको हम तीनों से करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, ये तीनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर? चलिए करते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, आपको बताने के लिए किया था मैं। ए क्रॉस बी, इसको हम करेंगे ए एक्स, है ना, बी एक्स और आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। कि ए एक्स का तीनों से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम किससे करेंगे, ए वाई से। ए वाई बी एक्स क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई प्लस क्या करेंगे, ए वाई बी वाई, ठीक है, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ये हो गया हमारा, ये ए एक्स का था और ये हमारा हुआ ए वाई का। अब हम ए जेड का करेंगे। ए जेड को तीनों से, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे और प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ये हो गया। थोड़ा सा मैं स्केल से दिखा देता हूँ कैसे किया हूँ। ए एक्स का बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस के, ए एक्स का बी वाई से आई क्रॉस जे और ए एक्स का बी जेड से आई क्रॉस के। अब ए वाई का बी एक्स से, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, अब ए वाई का बी वाई से, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, अब ए वाई का बी जेड से जे क्रॉस के। ए वाई बी जेड, है ना,
जे क्रॉस के, तो किसी के ऊपर अगर एरो ना लगा हो तो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम ये कि ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जेड, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात जो है कि जब मैं गोला कर रहा हूँ तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई और जे के क्रॉस के और जे क्रॉस जे इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ओके, आपको जो बच्चा है उसको हमको लिखना है ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या बचा? अब देखिए ए एक्स बी वाई, क्या ये आई क्रॉस जे है ना। आई जे का क्या होता है? आई जे का मैंने निकाला था, यहाँ देखें के होता है, तो ये हमारा हो गया के कैप प्लस ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। ठीक है, माइनस जे ये है, ये भी हो गया हमारा। कौन सा हो गया है ना, ये भी हो गया। अब देखेंगे ए वाई बी जे बी एक्स है ना, जे क्रॉस आई, ये क्या होगा? माइनस के हो गया। अब ये तो ज़ीरो हो गया, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। ए वाई बी जेड, ये जे क्रॉस के, जे के क्या होता है? आई के बराबर होता है, प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई जे हो जाएगा, प्लस ए जेड बी वाई माइनस आई। ये हमने लिख दिया इसकी वैल्यू। अब एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ आई होगा उसको हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, आई कहाँ कहाँ है देखिए, ए वाई बी जेड। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव में है, निगेटिव ए जेड बी वाई, कॉमन निकाल लिए आई। अब जे पॉजिटिव कहाँ पर है, दिख रहा कहीं? ये जे पॉजिटिव है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है, बचा कौन सा? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हो गया के कैप। तो ये हमको निकल गया। ठीक है, तो इसको हम दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है थ्री डायमेंशन में, इसको एक डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इसको निकाल लिया अपना, तो इधर बना देते हैं हम। इसको एक डिटर्मिनेंट्स या सारणिक के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, है ना, दो सदिशों का सदिश गुणनफल को। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड, ये हो जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड। ये जो निकला है हमारा, इसको इसी फॉर्म में निकला। इसको निकालने का तरीका है, हमको जैसे आई कैप निकालना है, तो आई कैप का कॉलम, आई कैप का रो जब हम दबाएंगे तो हमको इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है आई के लिए। क्लियर? तो हमने आई के लिए निकाला क्या? ए वाई बी जेड माइनस बी वाई जेड। पहले ऐसे लेना है ना, फिर ऐसे लेना है। यदि हम जे को लेते हैं तो जे का कॉलम और जे का रो, फिर हम लिखेंगे ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, इसको हमने दबा दिया है ना, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। यदि के को लेना है हमको तो के का कॉलम के करो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये हमको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में आता है। कौन सा? दो सदिशों का सदिश गुणनफल का तीन विमाओं में ज्ञात करना। ओके, तो होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अभी वीडियो हमारी 34 मिनट की हुई है, क्लास भी और होने को है। तो कुछ इससे एग्ज़ाम्पल्स हैं
तो सदिशों के सदिश गुणनफल के उसको दिखा देंगे। जैसे टॉर्क होगा इन रोटेशन मोशन टॉर्क टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर। एफ क्या है? फोर्स एक्टिंग पॉइंट, वो पोजिशन वेक्टर इज आर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने पढ़ाया था आपको, लॉरेंज फोर्स समझाएंगे, 12th में है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को हम बता देते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं। ओके, इसको उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उतार लिए। वैसे साथ में आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मान लो दिया है ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 AB, तो A प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ मॉड A क्रॉस B इज इक्वल टू √3, मोड में नहीं है ये, A डॉट B है ये, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ A क्रॉस B? क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ मॉड A क्रॉस B इक्वल टू √3 वेक्टर A वेक्टर B, देन द वैल्यू ऑफ मॉड A प्लस B। ठीक है, देखिए मैंने समझाया था दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है, और दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? दोनों सदिशों के परिमाणों के, है ना, साइन के बराबर होता है। परिमाणों के गुणनफल के साइन के बराबर होता है। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल और दो सदिशों का अदिश गुणनफल का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। इसका सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा? मॉड A मॉड B साइन थीटा, तो ये क्या होगा? मॉड A मॉड B कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। तो मॉड A मॉड B तो कट जाएगा, अगर डिवाइड कर देंगे तो बचेगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा। तो डिवाइड कर दो कॉस थीटा से दोनों तरफ, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो √3 बचेगा, ये टेन थीटा आ गया। अब टेन थीटा में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 60 डिग्री। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री, टेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमको निकालना मॉड A प्लस B की वैल्यू। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? पहले बताया था √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, है ना, ये फार्मूला था। स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर एडिशन सब पहला ट्रायंगल ला में हम बताए थे। पहले पुट कर दो A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री वाली कितनी होती है? हाफ। तो हाफ से ये 2 कट जाएगा और हमारा आंसर क्या जाएगा? यहाँ लिख देते हैं मॉड A प्लस B इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा AB। तो ये हो गया हमारा मॉड A प्लस B की वैल्यू हो गई, है ना। अब हम न्यूमेरिकल के लिए अलग एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। 40 मिनट की वीडियो हो गई है। आप लोगों का भी कहना था कि सर ज़्यादा लंबी वीडियो ना दें, तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है। और आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, अच्छे से पढ़िए, जो हम बोलते जाते हैं उसको जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि हमको कंटिन्यू वॉक करना पड़ता है, इसलिए कैमरे के सामने हमारा फेस नहीं हो पाता लिखाते समय। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से लिखिए, पढ़िए, क्योंकि घर में जब तक पढ़ के नहीं आएंगे तो हर चीज़ नया लगेगा। कोरोना के बाद वैसे ही काफ़ी बच्चे वीक हो गए हैं और हर चीज़ उनको नया लग रहा था, इससे मेहनत करनी पड़ रही है। तो मेहनत करिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप लोग फ़ायदा होगा, दोस्तों को फ़ायदा होगा और हमको ही फ़ायदा होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो वेक्टर का चैप्टर फिनिश हो जाता है। मैंने जहाँ तक कोशिश किया है कि सारे जो टॉपिक्स है इसको इंक्लूड कर सकूँ। कोई भी टॉपिक छूटा हो तो आप बताइएगा, उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग क्या होगा, फार्मूला वगैरह जो है, डेफिनेशन वगैरह है, और पूरा पढ़ के आएंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि यदि मैं एक एक क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाते जाऊंगा तो बहुत सारी वीडियो जाएगी, लंबी वीडियो हो जाएगी समझाऊंगा। तो इसे थोड़ा सा हम जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ट्रिकली बेस पर। तो आप लोग फार्मूला को देख के आइए, पढ़ के आइए, समझ के आइए, ताकि आपको क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है किसी प्रकार को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि है ना, हम देखेंगे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को यूनिवर्सल की बुक से और अदर कॉम्पिटिटिव बुक्स में, स्टेट बोर्ड की जो बुक्स है उससे भी क्वेश्चन जो उठा सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो समझ में आना चाहिए। यदि आपका बेस क्लियर होगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी ईजी समझ में आएगा, अदरवाइज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।